ZAT exam is easier than CAT exam, but ZAT preparation is very different from CAT exam. ZAT में कुछ 1,20,000 लोग एग्जाम लिखेंगे, कैट में 2,80,000 लोगों ने एग्जाम लिखा है, मतलब कंपटीशन जैट में इजी है। मतलब अगर आपको 90 परसेंटाइल कैट में ही आ गया है तो जैट में तो आपको और ज्यादा आना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, बिकॉज कैट के बाद पढ़ने का, प्रिपरेशन का जो एफर्ट है लोगों का घटते रहता है। तो आज बात करेंगे एक टाइम टेबल की कि कैसे जैट को करना है अटैक। अब एग्जाम को रह गए हैं कुछ 20 और 25 दिन, तो जो नॉन नेगोशिएबल है वो है जैट लास्ट ईयर पेपर। देखिए, मैंने तो दिशा पब्लिकेशन का लास्ट ईयर पेपर्स उठाया है जैट का। बेस्ट बात है कि 10-15 दिन में आप इस बुक को पूरा पढ़ के खत्म कर सकते हो। ऊपर से हर आंसर बहुत डिटेल्ड है, ये नहीं कि आंसर सिर्फ ए है, ऐसा नहीं है। एंड कौन से एसेज किस साल आए हैं, बिकॉज जैट में एक एसे राइटिंग कंपोनेंट भी है, तो कुछ कुछ एसेज भी आप देख सकते हैं। और जब सब प्रिपरेशन हो जाए तो आपको एक मॉक टेक्स्ट देने का भी मन कर सकता है, तो 5 एक्स्ट्रा मॉक टेक्स्ट भी इसमें है जिसको आप सॉल्व करके अपना प्रिपरेशन को जान सकते हैं। लिंक्स वगैरह सारा चीज मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। Definitely something that should be part of your ZAT preparation kit. Last 15-20 years का ZAT पेपर उतार दे, वहां से आपको करना है डिसीजन मेकिंग। कहीं भी डिसीजन मेकिंग सिखाया नहीं जाएगा। इट इज ऑलवेज थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू। तो बिना कुछ सोचे समझे आपको 10 से 15 साल लास्ट ईयर के जैट के पेपर के डिसीजन मेकिंग तो सॉल्व करना ही है। अभी टाइम बचा ही नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि बहुत डिफरेंट टाइप का ग्राफ्स आता है क्वांट में, क्वांट एंड डीआई, तो स्पाइडर चार्ट आता है जिससे आपको समझ के आंसर करना है। अब आपको नहीं आता है तो आप खोजने नहीं निकलोगे कि अरे स्पाइडर ग्राफ का प्रॉब्लम्स दिखा दो। जैट के लास्ट ईयर पेपर्स में जाओगे और स्पाइडर ग्राफ के सारे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कर डालोगे। सो इट ऑल योर प्रिपरेशन शुड बी सेंटर्ड अराउंड जैट्स लास्ट ईयर पेपर्स। पहला बात करते हैं, प्रायोरिटी 1 इज डिसीजन मेकिंग। बहुत डिफरेंट है बाकी चीजों से, और हर साल इसका जो कट ऑफ रहता है वो सिंगल डिजिट्स में रहता है। मतलब जानने के बाद भी कि डिसीजन मेकिंग इतना इंपॉर्टेंट है, लोग उसको तवज्जो नहीं देते हैं। दे डोंट गिव द वैल्यू, सो यू मस्ट बी गिविंग द वैल्यू एंड प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। आप हर रोज 2-2 ईयर के डिसीजन मेकिंग एक साथ उठाएं, थोड़ा नोट्स बनाएं और एक दिन में 2 पेपर करके छोड़ दे, नेक्स्ट दिन क्वांट्स क्लियर रख दे। क्वांट्स एंड डीआई में आपको पता है कि यहां पे कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स का क्वेश्चन आता है और आपका कैलकुलेशन होना पड़ेगा फास्ट। स्क्वायर रूट्स कुछ आपको जानने, स्क्वायर्स आपको कुछ जानने, क्योंकि यहां पे कैलकुलेटर नहीं है। क्वांट्स में व्हाट इज द चैप्टर दैट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस? ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन। 2020 में तो 8 क्वेश्चंस थे इसमें, मतलब सिर्फ इसको अगर आप पढ़ के चले गए तो आपका कट ऑफ पार करने लायक मार्क्स आ जाएगा। तो ट्रिगोनोमेट्री एंड मेंसुरेशन आपको हर रोज करना है। कैसे करना है? सिंपल, आप जाए पेपर में देखे कि कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है लास्ट जैट के पेपर में, देन जो आपसे नहीं बन रहा है उसको उठा के उसका चैप्टर में जाके देखिए, जो भी आपके पास बुक है, अरुण शर्मा, विच एवर बुक यू आर स्टडिंग फ्रॉम, वहां पे जाके उसको समझ ले उस कॉन्सेप्ट को। मतलब डे 1 आपने डिसीजन मेकिंग पढ़ लिया, 2 सेट ऑफ पेपर सॉल्व किया, नोट्स बनाया, सब कुछ क्लियर कर लिया। नेक्स्ट डे आपने क्वांट का शुरुआत किया, 2 साल का पेपर देखा, जहां जहां भी आप फंस रहे हैं, जैसे कि मेंसुरेशन में मान लीजिए आप फंस गए, आपको किसी चीज का एक फॉर्मूला याद नहीं है, तो उस चैप्टर में जाके उस फॉर्मूला को रट लीजिए, बिकॉज एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी यहां पे आते हैं। ठीक है। डीआई का आपको थोड़ा सा परमानेंट सा अप्रोच रखना पड़ेगा कि हर रोज 1 और 2 डीआई आप करते रहे। नेक्स्ट दिन आप शुरुआत करें वर्बल लेके। वर्बल में अगर आपने आरसी तो ऑलरेडी कैट के लिए सॉल्व किया है, आई थिंक द लेवल इज ऑलमोस्ट सेम। 2-3 चीज एक्स्ट्रा आती है। एक है ग्रामर। ग्रामर वाला जो पार्ट है, एरर इन टेंसेस, ये सब क्वेश्चंस आते रहता है और हर साल यही क्वेश्चन आता है। मतलब 6-7 डिफरेंट टाइप के एरर्स होते हैं, और अगर आप लास्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको रटा जाएगा कि यार यही पूछ रहा होगा डेफिनेटली। सो एंश्योर दैट यू सॉल्व द ग्रामर पार्ट ऑफ द लास्ट 10-15 years ऑफ जैट पेपर्स। ठीक है। पोएम बेस्ड आरसी मुझे ज्यादा नहीं समझ में आता है, पोएम बेस्ड आरसी, तो आई डोंट थिंक आई विल गिव माय बेस्ट। मैं बाकी सेक्शन पहले करूंगा एंड देन मैं पोएम बेस्ड आरसी को सॉल्व करने का कोशिश करूंगा। तो ऑल इन ऑल क्या हमने बात किया है कि नेक्स्ट जो आपके 15-20 दिन है, इट शुड बी गियर्ड अराउंड डिसीजन मेकिंग, क्यूए,
वर्बल, दो दो पेपर एवरी डे, एंड जहां भी फंस रहे हैं उसको नोट्स बना के बाद में उसको रिवीजन करना है। फिर फोर्थ डे आपको वापस से डिसीजन मेकिंग पढ़ना है। तो ऐसे अगर आप करते रहेंगे तो 10 से 15 साल आपका क्लियर हो जाएगा। एंड आई कैन गारंटी यू कि आपका परसेंटाइल 95 के ऊपर ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस समय में पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। ठंडा का मौसम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमने का अच्छा टाइम है, बट एक महीने का थोड़ा सा और पेन लेना है एंड फिर गेन ही गेन में अपने आप को देखना है। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जय हिंद।